अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2024। आप सब जानते हैं कि दुनिया में आज ईसाइयों का ईद का दिन है, क्रिसमस डे, और इनके बकौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दिन जो है वो पैदाइश का दिन है। बावजूद इसके कि जो तहकीक यही बताती है कि वो सर्दियों में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि एक इनका बन चुका है शुरू से रवाज कि इन्होंने क्रिसमस, वाइट क्रिसमस रखने के लिए इन्होंने फिर उसको दिसंबर में फिक्स कर लिया हुआ। आज ये जो लोग आप इधर उधर भागते नज़र आ रहे हैं गाड़ियों पे, हो सकता है ये गैर मुल्की हों जिनका इन क्रिसमस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि यहाँ जर्मनी में अब सिर्फ ईसाई नहीं है बल्कि बेशुमार मज़ाहिब के लोग बसते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। तो अब उस हिसाब से क्रिसमस वाले दिन भी जो है वो रौनकें इधर से उधर जाने की जारी हैं। या आज हम निकले हुए हैं 45 नंबर बुंडसट्रासे, जिसको कहते हैं कि इलाकाई सड़क, और मोटरवे नहीं, उससे उतर आए हैं। ये मुख्तलिफ जो गांव हैं उनको आपस में मिलाती है। तो साथ साथ आपको नज़ारे दिखाते हैं, जो कोई मालूमात है वो भी आप तक वहाँ पहुँचाएँगे। जर्मनी में आप जब किसी बड़े शहर से बाहर निकलते हैं तो मोटरवे के ऊपर भी, और फिर मोटरवे से उतरने के बाद मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ भी आपको दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बेशुमार दरख्तों का अंबार। ये देखें, ये साइड छोटे जो बीच में बाज़ जगह जो खाली रखी गई है खेतों के लिए, जहाँ पे ये जो किसान है वो अपनी फसल, लेकिन ये है कि दरख्तों को ये हाथ नहीं लगाते, दरख्तों को ये नहीं काटते, ताकि जो मौसम है इंसानी सेहत के लिए वो आबो हवा साफ़ सुथरी रहे। ये तो अभी फ्रैंकफर्ट के हम करीब हैं, कहीं दूर भी जाएं तो ऐसा ही मंजर आपको नज़र आता है। अगर आप इस तरफ गौर करें इस जंगल में, तो यहाँ ये जो लोग यहाँ इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए फिर रास्ते में इस जंगल के अंदर थोड़ी थोड़ी इन्होंने रास्ते भी बनाए होते हैं, ताकि जो लोग जंगल में सैर करने के आदी हैं वो आराम से वहाँ घूम फिर सकें और अपने फेफड़ों की जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग, ताज़ा हवा। इस साइड पे कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे कवर करके एरिया, वो जो ट्रेनिंग करते हैं ना, जो जहाज़ वगैरह छोटे तैयार, ये सारा इस तरह का कोई मंजर लग रहा है। बावजूद इसके कि शायद ये अभी एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन कोई बज़ाहिर यही लग रहा है। पूरा एरिया जो है वो कवर कर दिया गया है। ये देखें, ये साइकिलिंग भी हो रही है, इधर साथ साथ रास्ता बना हुआ है साइकिल के लिए। और आज जर्मन कौम जो ईसाई लोग हैं वो तो अपने अपने घरों के अंदर आराम से फैमिलियों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे, जिसको जिस तरह हमारा जब कोई इस तरह का कोई ख़ास दिन होता है तो हमारी फैमिलियां मिलती हैं, एक दूसरे की तरफ विज़िट करने जाते हैं। इसी तरह इनका भी, ये यूरोपियन जो लोग हैं, इनका थोड़ा हमारे से भी 2 कदम आगे है कि ये साल के साल अपने माँ बाप के पास पूरा साल, अगर कोई माँ बाप बुजुर्ग हैं तो उनकी औलाद जो है वो बिखरी हुई है, कोई यूरोप में कहीं, कोई कहीं, तो शायद क्रिसमस के मौका पे वो इसको कुछ अहमियत दे के चंद लम्हात के लिए वो इकट्ठे होते हैं अपने माँ बाप के पास। और ये कोई फर्म लग रही, पता नहीं किस चीज़ की, फैक्ट्री नहीं होनी शायद, पानी साफ़ करने वाला ड्रम रूम टाइप दे लगे ने शायद, बाहर कोई चीज़ है, सही है इस साइड पे। अब ये क्या है, इसकी जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है तो इस तरह का लग रहा है कोई चिमनियाँ शिमनियाँ पानी जैसे कोई सफाई, क्लेर आन लागे जिसको बोलते हैं, जो मुख्तलिफ ये लिखा भी हुआ है कुछ उन्होंने, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बाबन हाउजन का इलाका जो है वो शुरू हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद मेरा ख्याल है हमारे सामने ये जो बाबन हाउजन के साथ जुड़ा हुआ है कोई दूसरा गांव है वो नज़र आएगा। इधर कोई छोटा सा जोड़ सा नज़र आ रहा है पानी का। मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश नहीं है। ये जो साइन है आपके सामने, ये इन्होंने बेसिकली बनाया हुआ है कि मेहनत का, वो जो होते हैं ना मिट्टी उठा के इधर से उधर फेंकने, ये देखें ये सारा। और अब हम एंटर हो रहे हैं बाबन हाउजन के अंदर। नहीं जी, पहले तो पेट्रोल पंप से इफ्तिताह करते हैं ताकि इनको भी कोई फ़ायदा हो। जी बाबन हाउजन के अंदर ये 112, मुझे लगता है ये फायर वेट नंबर 112 जो होता है ना मोमन, जब किसी जगह पे आग लगती है तो वो फिर यहाँ से तो ये जो बना हुआ था
ये वो फायरवेयर वालों का। फिर बाकी घर आप देखें, खूबसूरत घर, लोगों ने अपने अपने शौक़ के मुताबिक घरों के ऊपर बालकोनियाँ बनाई हुई हैं। अमूमन जो गांव होते हैं इनके अंदर ज़िंदगी कुछ पुरसकून होती है, और शहरों के अंदर ज़रा कहते हैं जी भागम दौड़ होती है, और अपना अपना हर किसी का मजाज है। ले जी, इधर साइड पे स्टेशन है बाबन हाउसन का जो है, और बाकी फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाएंगे। दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ना छोटा सा ये है कस्बा सा, लेकिन यहाँ 2 शादी हाल हमारे अपने पाकिस्तानी शादी हाल जो है ना वो बन गए। एक छोटा सा है, अभी उसको मज़ीद कर रहे हैं, यानी 190 बंदे या छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए। एक जो है वो 200 बंदों का है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद उस पर झलक दिखाऊँगा, ताकि वो लोग जो इस इलाके में होते हैं और उनकी ज़्यादा तादाद नहीं है लोगों की, तो वो फिर उससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो इलाका आपके सामने अब नज़र आ रहा है आपको, ये सारा बाबन हाउसन का इंडस्ट्रियल एरिया है। इस साइड पे ये बड़े एंटीने लगे हुए हैं, इसका नहीं पता कि क्या चीज़ है इसके अंदर, या तो कोई इनका निज़ाम है, या काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेनों के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ कुछ। और इस तरफ अगर हम देखते हैं रेलवे और लोगो, अब इसके सामने हम मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड पे, और इस साइड पे गालबन वो जो है ना जी शादी हाल शायद यहाँ पे कहीं जी बाबन हाउसन स्टार्ट। ये अब हम आ गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, बिल्कुल लिडल और रेलवे के करीब होते हुए। तो इधर से हम हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, किसी भी इंडस्ट्री घूमी गेबराउट नहीं गेबे एर फारबाउर गेम्बेहा। फिर उसके बाद हम चलते हुए आगे, जब यहाँ पे राइट साइड पे मुड़ेंगे, इस साइड पे घर वर हैं। अब ये इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ सड़क का, क्योंकि ये जो है ना ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ आने के बाद आगे थोड़ा जब जाएंगे, ये सारी नई आबादी लग रही है मुख्तलिफ, इसमें घर भी नज़र आ रहे हैं, इसमें इंडस्ट्री भी नज़र आ रही है। तो ये सामने है वो होटल नुमा अपार्टमेंट्स, जिसके नीचे वो शादी हाल है। ले जी, ये है शादी हाल का अंदरूनी मंजर। बाहर से आते हुए आपने रास्ता देख लिया, बाकी फिर आगे डेकोरेशन अपनी अपनी मर्ज़ी की होती है। यहाँ पे इस पूरे हाल में तकरीबन 100 बंदा, 110, और फिर वो साथ वाला हाल जो है वो भी आपके साथ तरह से भी है इस साइड पे।